साथ हम वेलकम करेंगे अब्दुल आइज़ को, वो सामने आए और आज का ज़िंदगी मुश्किल हम सबके साथ शेयर करें। मुक़द्दस योएल नबी की मार्फत खुदावंद का पाक कलाम, उसका 2 बाब, उसकी 12 और 13 आयत। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस जलाली पाक कलाम में से मुक़द्दस योएल नबी की मार्फत खुदावंद का जिंदा और मुक़द्दस जलाली पाक कलाम और उसका 2 बाब और उसकी 12 और 13 आयत। कलीसिया में से जिसको खुदावंद का पाक रूह हिदायत करे वो कलाम मुक़द्दस को पढ़े। कौन सा बाब? 2 बाब, कौन सी आयत? 12 और 13। खुदावंद के जिंदा लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियागुजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आमीन। और अज़ाब करने से और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुक़द्दस की ये 2 आयतों को 3 हिस्सों में सुनेंगे। पहला हिस्सा क्या होगा? लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो। तीसरा पॉइंट क्या होगा? क्योंकि वो रहीम व करीम, मेहरबान और कहर करने में धीमा और शफकत में घनी और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। 3 पॉइंट होंगे। 3 पॉइंटों को बड़े गौर से सुनिए ताकि खुदावंद हम सबको बरकत अता करे। आमीन। मेरे अजीजों, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। कौन सा दिल जी? पूरे दिल से। पूरे दिल से। आज मेरा जो टॉपिक है वो कलाम मुक़द्दस में है, पूरे दिल के साथ रोजा रखना। पूरे दिल के साथ रोजा रखना। एक टांग जाया हो जाएगी, आदमी चलता रहेगा। एक आंख जाती रहेगी, आदमी चलता रहेगा। एक बाजू टूट जाएगा, आदमी चलता रहेगा। सर में फ्रैक्चर हो जाएगा, आदमी चलता रहेगा। लेकिन अगर दिल डेड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आदमी भी डेड होगा। खुदावंद को भी दिल चाहिए और इब्लीस को भी दिल चाहिए। इब्लीस भी जब अटैक करता है वो दिल पर ही करता है। जब वो दिल को पकड़ता है तो आंखें भी बुरा देखना शुरू कर देती हैं, कान भी बुरा सुनना शुरू कर देते हैं, चलना भी आदमी का बुराई की तरफ हो जाता है, दिमाग भी सोच जो है बुरी रखना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद को दिल चाहिए। खुदावंद क्या कहता है? अब भी पूरे दिल से। पॉइंट बहुत पावरफुल पॉइंट है। अब भी पूरे दिल से। पूरा दिल कैसे मिल सकता है? भाई को बता सकता है जी? पूरा दिल क्या है और पूरा दिल कैसे मिल सकता है? मुक़द्दस दाऊद नबी 51 ज़बूर उसकी 10 आयत में फरमाते हैं, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकिम रूह डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगता है? आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकिम रूह डाल दे। वो किस लिए मांगता है? इसलिए मांगता है कि वो हर वक्त दुआ मांगता रहता है। लेकिन मैं बहुत कम लोगों को समझूंगा कि जो अपने दिल के लिए दुआ मांगते। हम मांगते हैं खुदावंद हमें दौलत दे,
हमें बेटे दे, हमें बेटियां दे, हमें गाड़ी दे, हमें बंगला दे, हमें दुनिया की आराइश मांग दे। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम खुदावंद क्या फरमाता है? अब भी पूरे दिल से, अगर तेरी जिंदगी में दुख है, मुश्किलातें हैं, मुसीबतें हैं, खटन है, तू मुझसे दूर हो गया है, तो वापस आ सकता है, क्योंकि रोजा एक ऐसी चीज है, रोजा खुदा से मुलाकात कराता है। रोजा क्या करता है? खुदा से मोहब्बत को जाहिर करता है। रोजा खुदा से कुर्बत को जाहिर करता है। रोजे से बंधन टूटते हैं, मुसीबतें जाती हैं, दुख जाते हैं, मुश्किलातें जाती हैं, इंसान खुदा के साथ वफादार हो जाता है। क्या होता है? खुदा, इंसान खुदा के साथ वफादार बन जाता है। मेरे अज़ीज़ों, रोजा रखना अशहद जरूरी है, थोड़ा नहीं, अशहद जरूरी है। जब आप किसी मुश्किल में हैं तो मेरे अज़ीज़ों, आप रोजा रखेंगे, खुदावंद आपके दुख को देखेगा, आपकी जान को देखेगा, आप खुदा के बहुत करीब हो जाएंगे। जब करीब हो जाएंगे तो खुदावंद आप पर तरस खाएगा, वो तरस खाएगा, आपकी मुश्किलातों को आसान करेगा। आप अपने क्या करेंगे? अपने गुनाह का इकरार करते हुए खुदा से माफी मांगे। जब हम माफी मांगते हैं तो खुदा कबूल करता है। मेरे अज़ीज़ों, पूरा दिल क्या है? पूरा दिल क्या है? जिस दिल में खुदी है, जिस दिल में घमंड है, जिस दिल में हसद है, जिस दिल में बुग़्ज़ है, जिस दिल में तफरका है, जिस दिल में बिदअत है, जिस दिल में नफरत है, वो पूरा दिल नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, वो पूरा दिल नहीं है। वो आधा दिल या पौना दिल जो है वो इब्लीस का है। क्या है? पौना दिल इब्लीस का है। थोड़ा सा दिल जो है वो खुदा का है। वो सिर्फ इसी हद तक कि खुदा के घर में आता है, खुदा के कलाम को सुनता है। आज अपने आप को गौर से देखेंगे, सबसे फ्रंट पर मैं होगा, सबसे फ्रंट पर मैं होऊंगा। उसके बाद आप देखिए क्या मेरा दिल कैसा है। अगर दिल पाक है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आज हम यीशु के नारे बहुत मारते हैं, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, लेकिन जब यीशु की आवाज को पहचानते नहीं, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, तो मेरे अज़ीज़ों, हम यीशु को देख नहीं सकते। याद रखें, यीशु को देख नहीं सकते। आज हम देखेंगे खुदावंद को कैसा दिल चाहिए। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 66 बाब, उसकी पहली 2 आयत नहीं पढ़ेगा, आप मेरी तरफ देखें तो कोई बात नहीं। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 66 बाब, उसकी पहली 2 आयत। खुदावंद यूं फरमाता है। पहले खुदा क्या करता था? नबियों से हम कलाम होता था, नबियों को बताता था। मुकद्दस यशायाह नबी फरमा रहे हैं, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। प्रेज़ गॉड। जी सुना आपने? या एक मरतबा फिर बोलूं? फिर सुनिए, गौर से सुनिए। खुदावंद को कैसा आदमी चाहिए, कैसा उसका बेटा होना चाहिए, कैसी उसकी बेटी होनी चाहिए। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। कैसा दिल चाहिए खुदावंद को? जी, जो डरता है गरीब और शिकस्ता दिल, टूटा हुआ दिल। जो टूटा हुआ दिल है, जो किसी को 10 बातें भी कर देता है तो वो चुप करके चला जाता है। खुदावंद को ऐसा दिल चाहिए। गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। खुदा का पाक कलाम से कौन कांपता है? जो उससे डरता है, जो उससे मोहब्बत रखता है। ऐसा नहीं है कि चर्च में आता है
और खुदा का पाक कलाम सुनता है और पाक कलाम को इधर ही छोड़कर बाहर चला जाता है और पूरा हफ्ता जो है वो दूसरे कामों में मसरूफ रहता है, दूसरी बातों में मसरूफ रहता है, और जब वापस चर्च में आता है तो फिर पाक कलाम को पकड़ लेता है। नहीं, ऐसा खुदावंद को पाक आदमी नहीं चाहिए, ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसी बेटी नहीं चाहिए। खुदावंद फरमाता है मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा। खुदावंद की आंखें हैं जी, जी जी खुदावंद की आंखें नेकों और बदों की निगरान है। क्या करती हैं? नेकों और बदों की निगरान है। इमसाल की किताब में लिखा है। मेरे अजीजों, आज हमने गौर करना है, क्या मेरा ऐसा दिल तो नहीं है जो बदी से भरा हुआ है, जो घमंड से भरा हुआ है, जो हसद से भरा हुआ है, जो खुदी से भरा हुआ है, जो किसी और बुरी बातों से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, अगर भरा हुआ है तो मेरे अजीजों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देख नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए हमें रोजा रखना अशहद जरूरी है। जब हम रोजा रखेंगे तो मेरे अजीजों खुदावंद हमें प्यार करेगा, हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अगर 40 दिन का रोजा रखा तो मेरे अजीजों हम कौन है? कौन है जी? हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। हमें भी रोजा रखना अशद जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की फरमाबरदारी करेगा, उसकी पैरवी करेगा, वो अंधेरे से गुनाह से निकल जाएगा। इसलिए रोजा रखना अशहद जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानित ना बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि रोजा ना रखो, उन्होंने कहा जब तू रोजा रखे। अब 365 दिन में जैसे पास्टर साहब ने बताया किसी दिन भी रोजा रख सकते हैं। जब रोजा रखेंगे तो खुदावंद हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा। खुदावंद को कैसा दिल चाहिए जी? पूरा दिल। खुदावंद फरमाता है आप भी पूरे दिल के साथ और गिरियाजारी पछतावा करके, गिरियाजारी व मातम करते हुए क्या करो? पछतावा करते हुए, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अरे खुदा मैं गलत रहा, मैं तुझसे दूर रहा, मैं गुनाह में डूबा रहा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस इमसाल की किताब में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता उस पर रहमत होगी। मेरे अजीजों, असल पॉइंट ये है कि अपने गुनाह का इकरार करना। अरे खुदा मैं गुनाह करता रहा, किसके साथ इकरार करना है? खुदा के साथ। अरे खुदा मैं तो इससे दूर रहा, अरे खुदा मैंने तेरे कलाम को नहीं माना, मैंने तेरे हुक्मों को नहीं माना, मैंने तेरे आईन को तोड़ दिया। जब हम इकरार करेंगे तो मेरे अजीजों खुदावंद हमें प्यार करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुक्म को मानेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया जिसके पास मेरे हुक्म है। किस मसीही के पास खुदावंद के हुक्म नहीं है? भाई हाथ उठाए। ये खुदा का पाक कलाम तमाम मसीहियों के लिए, बाकी भी तमाम लोगों के लिए। जो इसको पढ़ेगा, इस पर अमल करेगा, इसको सुनेगा, उसको ब्लेसिंग मिलेगी, उसको बरकत मिलेगी। और जो इसको तोड़ देगा उसको क्या मिलेगा? उसको बरकत नहीं मिलेगी, उसको लानत मिलेगी। याद रखें, आज मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना मांगता है। उसको क्या मिलेगा? लानत और बरकत दो चीजें हैं। प्रेज गॉड। लानत और बरकत दो चीजें हैं। बरकत उन लोगों को मिलती है जो खुदा के पाक कलाम पर अमल करते, पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। जो उसके हुक्मों को तोड़ देते हैं उनको क्या मिलती है? सजा मिलती है। मेरे अजीजों, सजा मिलती है। लेकिन खुदावंद रहीम व करीम खुदा है, वो सजा नहीं देना चाहता। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद चाहता है
کہ اقرار کرے اپنے گناہ کا اور توبہ کرے اور میرے پاس آئے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں میرے عزیز۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ جی نہیں جی روزہ جی وہ اپنے دوسرا پوائنٹ کیا لکھا ہے؟ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کرو۔ خداوند مانگتا ہے 2 پوائنٹ، کپڑوں کو نہیں۔ چاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل کرنا، کھول دینا۔ اسی لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے جی، تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے، جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع ناصری سے ملنا چاہیے، 1-2 باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو ہم نے کپڑوں کو نہیں چینج کرنا۔ مقدس داؤد نبی تھے، وہ بڑے بکریاں چراتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ میں خدا ان کا بہت مشکور ہوں۔ خدا نے ہمارے چرچ کو بہت بڑھایا اور آنے والے وقت میں بھی خدا ہمارے چرچ کو بڑھائے گا۔ مقدس داؤد نبی کیا تھے؟ وہ بیڑے چراتے تھے۔ وہ جب باہر جاتے تھے تو وہ بیڑوں کو اٹھاتے بھی تھے، جیسے خداوند یسوع ناصری نے بیڑوں کو اٹھایا۔ میرے عزیزو وہ اٹھاتے تھے تو کیا ان کے کپڑوں کو بیڑوں کا اسمیل تو لگتی ہوگی اس کے کپڑوں کو ضرور، لیکن اس کو کیا ہے، جب اسمیل لگتی تھی تو انہی کپڑوں کے پاس ہی خداوند نے اسے قبول کیا۔ اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی تھی لیکن اس کے دل سے اسمیل نہیں آتی تھی، اس کے دل سے خوشبو آتی تھی۔ آج بھی خداوند جس کے دل میں اسمیل ہے اس کو قبول نہیں کرتا، اس دل میں گندگی ہے، گندگی کو خداوند قبول نہیں کرتا۔ خداوند پاکیزگی کو قبول کرتا ہے۔ جس کا دل پاک ہے اس کی آنکھیں بھی پاک ہیں، جس کا دل پاک ہے اس کی سوچ بھی پاک ہے، جس کا دل پاک ہے اس کا بولنا چالنا بھی پاک ہے۔ میرے عزیزو جس کا دل پاک ہے اس کا سب کچھ پاک ہے۔ میرے عزیزو پاکیزگی خداوند کو پسند ہے، گندگی خداوند کو پسند نہیں۔ میرے عزیزو آج میرے عزیزو کب تندرستی کے لیے ہم کپڑے بدلتے ہیں، کس لیے؟ تھوڑے سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں ہم اس کو دھوتے رہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دل کو نہیں دھو سکتے؟ جی دھو سکتے ہیں، نہیں دھو سکتے؟ دل کو کیسے دھویا جاتا ہے؟ مقدس داؤد نبی 119 زبور میں بولتے ہیں میں نے تیرے پاک کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب خدا کا پاک کلام ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارا دل جو ہے دھویا ہوا ہوگا۔ ہم پاک کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ جب پاک کلام کو دل میں رکھیں گے تو میرے عزیزو خدا ہمیں بلیس کرے گا، مقدس داؤد نبی کی طرح جو فرماتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں عنصر نو مستقیم روح ڈال دے۔ وہ خدا کا خوف رکھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں جب خدا کے ساتھ چلوں گا تو خدا مجھے کیا کرے گا، برکت دے گا، خدا مجھے چنے گا۔ خدا نے اسے بہت استعمال کیا، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو آج وقت ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہمارے نتھروں میں زندگی کا دم ہے۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے۔ کپڑے ہم بدلتے ہیں تندرستی کے لیے، اپنی ڈیکوریشن کے لیے۔ اگر ہمارے کپڑے گندے ہیں تو ہم چرچ میں بھی نہیں آتے، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے، جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع ناصری سے ملنا چاہیے، 1-2 باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19 ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19 تا 21 ہے، 22 ہے۔ جی سنیے جی، خداوند یسوع ناصری نے فرمایا بس سرگرم ہو، میں جن کو 19 آیت میں جن کو چیز رکھتا ہوں۔ 3 باب
हाँ जी उसकी 19 आयत से ना, जी मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तकबीर करता हूँ। बस सरगर्म हो, बस सरगर्म हो, 19 आयत जी, हाँ वो जी। ऊपर है 19 आयत से तौबा करो। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ जो गालिब आए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कितने लोगों के कान हैं जी? सबके कान हैं। दो ने खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया बस सरगर्म हो। अगर तू मुझसे दूर चला गया है, तू फास्टिंग नहीं करता, तू मेरे पास नहीं आता, तू मेरी आवाज को नहीं सुनता, तू मेरे कलाम के खिलाफ चलता है, तो बस सरगर्म हो और तौबा कर। क्या कर? तौबा कर। सरगर्म हो, स्ट्रगल कर, कोशिश कर, हिम्मत कर और क्या कर? तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे दिलों के दरवाजों के बाहर खड़े हुए खटखटा रहा है और हमारा इंतजार कर रहा है कि हम खुदावंद के लिए अपने दिल को, दरवाजे को खोलें, ताकि खुदावंद का रूह हमारे दिलों में बसे और हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। जिंदगी कैसे तब्दील होती है जी? जी हाँ, बस सरगर्म हो। पहला पॉइंट क्या है? सरगर्म होने से, कोशिश करने से। जैसे पास्टर साहब अमूमन मैसेज देते हैं, कोशिश करें, कोशिश में सुस्ती ना करें। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा। ये किसकी आवाज है जी मेरे भाइयों? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। मैं खुदा का खादम हूँ, खुदा का नौकर हूँ, आपका भी नौकर हूँ, एक छोटी बेटी का भी नौकर हूँ। ये किसकी आवाज़ है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आवाज़ है, जिसने फरमाया आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सबको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। ये उसी खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आवाज़ है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। क्योंकि अगर आप देखें, आज भी लोग शक में हैं। फिर मैं पूरा पढ़ूंगा, जरा सुने, जरा गौर से सुनो। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका आखिर बाब, उसमें लिखा है, फिर 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। जी 28 बाब, आखिर बाब। फिर 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सबको ये तालीम दो। किसकी तालीम? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तालीम। उनको तालीम कौन सी दो? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तालीम दो और उन सबको ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। उस वक्त भी जो शागिर्द थे ना, वो शक में थे। उस वक्त भी शागिर्द शक में थे। यहूदा अस्कर युवती ने इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी को पकड़वाया था। उस वक्त वो भी था साथ, होगा क्या? उस वक्त भी शक में थे। आज भी लोग बहुत शक में हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तालीम को पूरा नहीं मानते, दिल से नहीं मानते। मेरे अज़ीज़ों, जब हम दिल के साथ मानेंगे तो खुदावंद हमें ब्लेस करेगा, बरकत देगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया, जो गालिब आए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा
जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ तख्त पर बैठना चाहते हैं? सब बैठना चाहते हैं, कोई नहीं कहता आज क्या वक्त है। लेकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी कैसे तख्त पर बैठे, कोई बता सकता है जी? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने 40 रोजे रखे और उसके बाद क्या हुआ? वो इब्लीस से आजमाया गया। उसने इब्लीस को शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और उसने बोला, अय मौत तेरा ढंग न कहाँ गया, अय मौत तू फतह का लुकमा हुई। मेरे अजीजों, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह नासरी तख्त पर बैठे। याद रखें, हम क्या है, आज हमने इब्लीस पर फतह पानी है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब जंगल में गए, रूह उनको ले गया तो वो इब्लीस के साथ आजमाए गए। आज हमने भी इब्लीस को शिकस्त देनी है। आज दौर क्या है, बाप बेटे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है, बेटी बाप को शिकस्त देने की कोशिश कर रही है, भाई भाई पर फतह पाने की कोशिश कर रहा है, बहन बहन पर फतह पाने की कोशिश कर रही है, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चीज़ों, लेकिन ऐसे कभी भी इंसान इब्लीस पर फतह नहीं पा सकता। इब्लीस एक कोने में बैठा हुआ हंस रहा है और खुश हो रहा है कि मैंने इनको मेरे को शिकस्त देने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही शिकस्त खा रहे हैं एक दूसरे से। आज मेरे चीज़ों, हमने इब्लीस पर गालिब, इब्लीस पर जब हम गालिब आ जाएंगे, इब्लीस पर गालिब आने के लिए एक ही तरीकाकार है, वो खुदावंद का जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम है, जिसको हमने अपने दिल में रखना है। जब हम खुदा के पाक कलाम को अपने दिल में रखेंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो मेरे अजीजों, हम इब्लीस को शिकस्त दे देंगे। जब इब्लीस को शिकस्त दे देंगे तो मेरे अजीजों, हमें हर तरह की खुदावंद बरकत देगा। कोई चीज हमको जरूरत नहीं कि जिसकी हमें बरकत ना मिले। प्रेज गॉड, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। लेकिन खटखटाने से पहले हमने अपने दिल को साफ करना है, दिल को पाक करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी को दिल चाहिए। जब दिल अच्छा है तो इंसान का सब कुछ अच्छा है। दिल एक ऐसी चीज है, जब दिल डेड हो जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है, बाकी तमाम चीजों से चलता रहता है। आज मेरे अजीजों वक्त है, आज हम जिंदा हैं, हमारे नथनों में जिंदगी का दम है, हम जीती जान है। जब इस फानी दुनिया से चले जाएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। आए खुदावंद जिंदा ही तेरी सताइश करेगा, जैसे आज के दिन में करता हूँ। मेरे अजीजों, आज हमने गौर करना, मरने के बाद कुछ नहीं, ये दुनिया का मालो दौलत इधर ही रह जाएगा। इंसान की जिंदगी चंद दिन की, कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है। ये दुनिया फानी है, फना होने वाली है। अपनी अपनी लाइफ पे गौर करेंगे। हमारी ड्यूटी है, हम आपके नौकर हैं, आपके खादम हैं। हमारी ड्यूटी है कि हमने खुदावंद के पाक कलाम को आपके साथ खुल डुल कर बोलना है, ताकि आने वाले वक्त में आप खुदा के पाक कलाम पर अमल करें और बरकत पा जाएं। मरने के बाद कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की मानिंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। क्या कायम रहेगा? ये इंसान की शान और शौकत, रुपया पैसा, बेटे बेटियां जिन पर हम फख्र करते हैं, ये घास और घास के फूल की मानिंद है, गाड़ी बंगला। लेकिन असल पॉइंट क्या है? खुदा का पाक कलाम। जब हम खुदा के पाक कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें ब्लेस करेगा, बरकत देगा। आने वाले वक्त में हमने गौर करना है। आज हम खुदावंद के आखिरी पॉइंट पे जा रहे हैं। आखिरी पॉइंट में लिखा है, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन बाज रहता है जी? खुदावंद।
आज मेरे अज़ीज़ों हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस यूना नबी की किताब उसका 3 बाब, यूना नबी उसके 3 बाब उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया जी? खुदा का पाक कलाम है। मैं एक बात बताऊं, जो खुदा का पाक कलाम है ना, वो जब इब्लीस को मिलता है ना, इब्लीस धड़कता है, उसका दिल धड़क धड़क करता है, क्योंकि उस पर चोट लगती है। ये जो खुदा का पाक कलाम है, ये सबसे पावरफुल है, यही इब्लीस को शिकस्त दे सकता है। याद रखें, जब इब्लीस को आपने शिकस्त देनी है तो खुदावंद को कलाम को बड़े अच्छे तरीके से सुने और उस पर अमल करना है। जी भाई वकार, पहली आयत से जी, यूना 3 बाब पहली आयत से 10 आयत तक। 16 लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ। जी बड़े गौर से सुनिए जी। कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। हालेलुया। और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की हालेलुया और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके रकान ने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हों और खुदा के हुजूर गरियाउजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। आमीन। जब यूना नबी ने मनादी करनी शुरू की कि 40 रोज के बाद क्या होगा, नैनवा बर्बाद हो जाएगा। मैं मुख्तसर करूंगा। और उसके बाद नैनवा के लोगों ने क्या किया, खुदा पर ईमान लाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या है, अपने पास से बातें कर रहा है। जब इंसान खुदा पर ईमान लाता है तो खुदा के खादम की बातों, क्योंकि खुदावंद की बातें खुदा के लोगों की होती हैं, खुदा के कलाम की होती हैं, क्योंकि खुदा की बातें खुदा के लोगों अपनी पास से नहीं देते। वो जो खुदा का पाक कलाम बोलता है वही उन्होंने बोलना होता है। तो उन्होंने खुदा पर ईमान लाए। पहला पॉइंट है ईमान, फेथ। अगर इंसान का फेथ मजबूत है तो उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उस पर इब्लीस वारद नहीं होगा, उसको झटके देगा लेकिन उसको बिल्कुल गिरा नहीं सकता। उन्होंने खुदा पर ईमान लाए और उसके बाद जो उस मुल्क का बादशाह था वो भी खुदा पर ईमान लाकर उसने अपना जो शाही लिबास था वो उतार दिया। क्यों उतार दिया? कि उसने भी खुदा पर ईमान लाया। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने क्या, रोज़ा रखा। उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक, जैसे कि भाई वकार ने पहले भी बताया था कि उसने जो जानवर थे उनको भी रोज़ा रखा दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखा दिया, क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाए और डर गए। और ये वो डर गए। डरने के बाद क्या किया, उन्होंने रोज़ा रखा और खुदा के साथ किया गिरयाजारी की। और उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या कहा, बल्कि उसने हुक्म दिया, जो बादशाह था उसने हुक्म दिया, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। असल पॉइंट है बुरी रवश। सबसे मेन पॉइंट जो है बुरी रवश है। हमने अगर हमारे अंदर कोई बुरी रवश है तो हमने फास्टिंग करके रोज़ा रख के अपने खुदा के साथ कमिटमेंट करनी है कि आए खुदा, मेरे अंदर ये बुरी बातें हैं, मेरे हाथ के जुल्म में, अपने हाथ के जुल्म से अगर आदमी हाथ के जुल्म करता है तो उनको रोकना है।
इकरार करना है, खुदा से माफ़ी मांगनी है। जब हम माफ़ी मांगेंगे अपने हाथ, और उसने क्या बोला, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी तो खुदा ने क्या किया, वो जो उन पर अजाब कर डालने वाला था उससे बाज आया। आज भी मेरे अजीज़ों वक्त यही है, मेन चीज़ है, अजाब से बाज खुदावंद रहता है। खुदावंद नहीं चाहता कि मैं किसी पर अजाब लाऊं, लेकिन जब हमारे काम बहुत बुरे हो जाते हैं तो उस वक़्त हम पर ज़वाल आ जाता है, अजाब आता है, ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें। और जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है, मुआफ़ करता है। लेकिन उसके बाद आगे क्या, 4 बाब में क्या लिखा है, लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज़ हुआ और उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीमो करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी और अज़ाब नाज़िल करने से बाज़ रहता है। वो जानता था, यूना नबी जानता था कि खुदावंद जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो अज़ाब करना नहीं चाहता। आज मेरे अज़ीज़ों वक़्त है, हम जिंदा हैं, हमने खुदा के पाक कलाम को सीखना है और फास्टिंग करनी है, रोज़ा रखना है और खुदा के हुजूर गिरियाज़ारी करनी है और अपनी हर बुरी रवश और बुरे कामों से बाज आना है। मेन पॉइंट चीज़ें ये हैं, बुरी रवश को छोड़ना है। ये नहीं कि हमने खुदा के पाक कलाम को सुनकर एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकाल देना है। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद मुझे और आप सबको आज के इस मुक़द्दस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस।